व्यास जे वृंदावन तज भटकत तासिर पन ही थो। अनन्य निष्ठा वृंदावन के प्रति प्रियादासी वर्णन करते हैं। राजा लेन आयो, राजा स्वयं लेने के लिए आया। पहले तो कुटुंबी जनों को भेजा, व्यासी की पत्नी, व्यासी के पुत्र, सब परिवार के लोग ऊर्छा से यहां आ गए। बहुत आग्रह किया, रोए गाए, समझाया बुझाया, लेकिन आप माने नहीं। वृंदावन से जाएंगे लौटकर ऊर्छा आपने स्वीकार नहीं किया। अंत में उन्होंने देखा कि ये तो संसार की चर्चा घेर कर रहे हैं, क्या करें। तब आपने कहा कि ठीक है बैठो, हम अपना नियम करने जा रहे हैं यमुना स्नान का। और अपना करुआ उठाया और श्री यमुना जी की ओर चले गए। वो कहां पीछा छोड़ने वाले थे, वो भी पीछे पीछे यमुना जी के किनारे चले गए। पर आप अपने दृढ़ निश्चय पर अडग बने रहे। अब वहां से व्यास जी चले, तो विलंब हो गया। राधा वल्लभ लाल जी को राजभोग की सेवा हो गई थी, भोग आरती भी हो गई थी, और भोग के बाद संतों ने प्रसाद भी पा लिया। आप आए, आपको पता चला संतों की पंगत हो गई, तो बहुत पश्चाताप हुआ। इन संसारी लोगों ने आज हमें प्रसाद से वंचित कर दिया, संसार की चर्चा छेड़ दी, और उसी में आज भगवान का दर्शन भी नहीं हुआ और प्रसाद भी नहीं मिला। आज मैं शीत प्रसाद से भी वंचित हो गया, बड़ी पीड़ा हो रही थी। तब तक आपको दिखाई पड़ी एक जमादारिन, वो सफाई करने वाली, झाड़ू लगाने वाली, उस पर दृष्टि पड़ी। उसने अपनी टोकरी में संतों का प्रसाद रख रखा था। तो आपने बड़े आदर पूर्वक उसको नमस्कार करके पूछा कि आदर करके नमस्कार करके क्यों पूछा। व्यास जी ने अपनी वाणी में कहा है, महाराज जी वृंदावन के स्वपच के रहिए सेवक, वृंदावन के स्वपच के सेवक बनकर भी वृंदावन में रहना पड़े तो भी वृंदावन वास करना चाहिए। अद्भुत निष्ठा है व्यास जी की। व्यास जी ने उसका आदर किया और व्यास जी ने पूछा और कहा कि माता जी आज तो न श्री राधा वल्लभ लाल जी की राजभोग आरती का दर्शन हुआ और ना ही प्रसाद मिला, संतों का शीत प्रसाद मिला। यदि तुम कहो तो तुम्हारी टोकरी में दिव्य प्रसाद है, इस टोकरी में से संतों के शीत प्रसाद का एक कण मैं भी ले लूं। जमादारिन ने कहा कि महाराज क्या बोल रहे हो, मैं झाड़ू लगाने वाली और मैं आपको न पहचानती हूं, ऐसी बात नहीं है। हमने तो सुना कि आप भारतवर्ष के बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, आप ओरछा के राजगुरु रहे हैं, और मैं कहाँ झाड़ू लगाने वाली, हमारी डलिया में आ गया, इसमें से आप लेना चाहते हो। व्यास जी ने कहा कि भगवत प्रसाद तो भगवत तुल्य होता है। प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादिकंचित ब्रह्मवन निर्विकारम स्यात् यथा विष्णुस्तथैव सा। और फिर संतों ने ग्रहण कर लिया तो महाप्रसाद भी महाप्रसाद हो गया। तो मेरी दृष्टि में तो कोई इसमें भेद है नहीं। उसने कहा महाराज मैं अपने हाथ से तो आपको नहीं दे सकती, फिर आपकी जिसमें प्रसन्नता हो वो आप कर लीजिए। इतना कहते ही भगवत प्रसाद की महिमा का, श्री राधा वल्लभ लाल जी के अधरामृत की महिमा का और संतों के शीत प्रसाद का, संतों के अधरामृत के महात्म्य का
आप स्मरण करके भाव विभोर हो गए और आपने उसके कटोरा में जो पकौड़ी, उसकी भगोनी में जो कढ़ी थी न, खड़ी भी थी खीर भी थी, तो कढ़ी में से एक पकौड़ी आपने उठाई और अपने मुख में गोविंदाय नमो नमः अपने मुख में रख ली। अब महाराज जैसे ही पकौड़ी मुख में रख ली तो व्यास जी के कुटुंब परिवार के जो लोग आए थे उन्होंने फिर मन में विचार कर लिया, अब इनको ले जाना ठीक नहीं है, अब तो इनकी जात वात सब खत्म हो गई, कहाँ क्या बुद्धि को हो गया इनकी, बताओ, इतने पवित्र विप्र कुल में जन्म लिया, शुक्ल है, शुक्ल ब्राह्मण, ये शुक्लता कहाँ चली गई इनकी, बताओ। ये झाड़ू लगाने वाले की डलिया में से पकौड़ी खा रहे हैं और यही सब नाटक ओरछा में जाकर करेंगे तो यहाँ तो सब आचार विचार ही चौपट हो जाएगा, ये हमारी पंक्ति में बैठने के योग्य नहीं है। वो बिना कहे ही कुछ भी और सीधे चले गए। और महाराज आपसे लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, वो लोग आए थे जो आपको मना रहे थे, तो व्यास जी ने कहा एक पकौड़ी ते जग छूट्यो। श्री राधा वल्लभ लाल जी के अधरामृत की महिमा, संतों के शीत प्रसाद की महिमा कि जो संसार पीछे पड़ा था, एक पकौड़ी से ही संसार छूट गया। संसार की निवृत्ति तो श्री जी के प्रसाद की एक पकौड़ी मात्र से हो गई। देखो, प्रसाद निष्ठा जगन्नाथपुरी में है, यह तो सत्य है, पर जगन्नाथपुरी में ही नहीं, जगन्नाथ जी हैं। क्या आपके घर के ठाकुर जगन्नाथ जी नहीं है क्या? क्या जगन्नाथ 10-20 हैं क्या? जगन्नाथ जी तो जगन्नाथ जी, आपके घर के ठाकुर भी, आपके बटुआ ठाकुर भी जगन्नाथ हैं। लेकिन हम लोग प्रसाद में श्रद्धा नहीं रख पाते हैं, हम लोग प्रसाद में विश्वास नहीं कर पाते हैं। पर व्यास जी ने प्रसाद को साक्षात भगवद रूप माना, प्रसाद में विकार नहीं। और प्रसाद की निष्ठा का दर्शन करना हो तो जगन्नाथपुरी में प्रसाद की निष्ठा का दर्शन करना चाहिए। अद्भुत है प्रसाद की निष्ठा। बोलो महाप्रसाद की जय। बहुत प्रसिद्ध साखी है व्यास जी की। श्री राधा वल्लभ कारणे सयो जगत उपहास। श्री राधा वल्लभ कारणे सयो जगत उपहास। वृंदावन के स्वपच की जूठन खाई व्यास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।